शाहिदा की दोस्त नाहिदा सीनियर इंजीनियर हैं। नाहिदा 3D प्रिंटिंग लेबॉर्ट्री की इंचार्ज हैं। नाहिदा शाहिदा को लेबॉर्ट्री का दौरा करवाती है। Shahida's friend Nahida is a senior engineer. Nahida is in charge for 3D printing laboratory. Nahida gives Shahida a tour of the laboratory. नाहिदा कहती है कि सबसे पहले आपको 3D प्रिंटिंग के बुनियादी उसूलों को समझना चाहिए, जैसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहा जाता है। एक सादा मिसाल प्लास्टिक की बोतल है। 3D प्रिंटर के ज़रिए प्लास्टिक की बोतल कैसे बनाई जा सकती है। Nahida says first you must understand the basic principle of 3D printing, which is also called additive manufacturing. A simple example is a plastic bottle. How can a plastic bottle be made by a 3D printer? सबसे पहले प्लास्टिक की बोतल के शेप को फाइल में स्कैन किया जाता है। 3D स्कैनर्स की 4 किस्में हैं। लेज़र या लाइट स्कैनर सिर्फ आइटम के बैरूनी हिस्से को रिकॉर्ड करते हैं। अल्ट्रासाउंड स्कैनर और सीटी स्कैनर आइटम के बैरूनी और अंदरूनी हिस्से की तफसीलात रिकॉर्ड करते हैं। ये पेचीदा आइटम को स्कैन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। First, the shape of the plastic bottle is scanned into a file. There are 4 types of 3D scanners. Laser scanners or light scanners record only the exterior of the object. Ultrasound scanners and CT scanners record both the exterior and internal details of the object. They are used to scan complex items. शेप के डेटा के लिए सबसे मशहूर STL फॉर्मेट है, लेकिन बहुत से दूसरे फॉर्मेट्स दस्तयाब हैं, जैसे OPJ, AMF, 3MF वगैरह। शेप की फ़ाइल कंप्यूटर में अपलोड होती है। The most popular format for shape data is STL, but many other formats are available like OBJ, AMF, 3MF, etc. The shape file is uploaded into the computer. फिर शेप के डेटा को तह में तकसीम करने के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। आखिर में कंप्यूटर पर तह का डेटा और जी कोड के अहकामात 3D प्रिंटर को भेजता है। 3D प्रिंटर बोतल की तह पे तह बनाता है। हर तह उसके ऊपर की तह को सपोर्ट करती है। इस तरह बोतल तैयार होती है। Then, software is used to slice the shape data into layers. Finally, the computer sends each layer's data and G-code language commands to the 3D printer. The 3D printer builds the bottle layer by layer. Each layer supports the layer above it. In this way, the bottle is made. थ्री डी प्रिंटर्स में 3 किस्म के मवाद इस्तेमाल होते हैं। माया फोटोपॉलीमर्स, ठोस दानेदार और धागे। माया फोटोपॉलीमर्स के लिए प्रिंटिंग के 2 तरीके हैं, स्टीरियोलिथोग्राफी और इंकजेट प्रिंटिंग। ठोस दानेदार के लिए प्रिंटिंग की 4 तरीके हैं, ग्लू से बांधने का, सिंटरिंग, फूंक मारना और लेमिनेटेड। धागे का एक तरीका एक्सट्रूजन भी है। 3D printers work on 3 types of materials: liquid photopolymers, solid granules, and filaments. For liquid photopolymers, there are 2 methods of printing: stereolithography and inkjet printing. For solid granules, there are 4 methods of printing: binding with glue, sintering, blowing, and laminates. For filaments, there is 1 method of printing: extrusion. माया फोटोपॉलीमर्स प्रिंटिंग के क्या उसूल हैं? माया कैसे ठोस बनता है? What is the principle behind liquid photopolymer printing? How does the liquid become solid? लेज़र लैम्प की शुआ का इस्तेमाल होता है। जब लेज़र की शुआ फोटोपॉलीमर्स के माए पर पड़ती है तो माया ठोस बन जाता है। ये तरीका सही है। छोटी से छोटी और पेचीदा अशिया को सही तरीके से बनाया जा सकता है। A ray from a laser lamp is used. When a laser ray strikes the photopolymer liquid, the liquid becomes solid. This method is very precise. Very small and complicated objects can be correctly made. सिर्फ फोटोपॉलीमर्स नामी ख़ास माया इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि सिर्फ फोटोपॉलीमर्स ही माया से ठोस में तब्दील होते हैं जब लेज़र की शुआ उन पर गिरती है। लेज़र शुआ आमतौर पर अल्ट्रावायलेट होती हैं। कुछ हालात में दिन की रोशनी भी इस्तेमाल की जा सकती है। Only special liquids called photopolymers can be used, because only photopolymers change from liquid to solid when a laser ray falls on them. The laser ray is usually ultraviolet. In some cases, daylight can also be used.
अब हम 3D प्रिंटिंग के स्टीरियोलिथोग्राफी के तरीक़ेकार की जांच करते हैं जिसमें माया फोटोपॉलीमर्स का इस्तेमाल होता है। Now we examine the stereolithography method of 3D printing using liquid photopolymers. स्टीरियोलिथोग्राफी प्रिंटर्स में प्लेटफॉर्म को फोटोपॉलीमर्स के माए में थोड़ा सा डुबोते हैं। प्लेटफॉर्म के ऊपर सिर्फ माए की एक पतली तह है। जब लेज़र शुआ माए पर पड़ती है तो उसे ठोस बना देती है। फिर प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा नीचे किया जाता है। ये अमल उस वक्त तक दोहराया जाता है जब तक आइटम मुकम्मल नहीं हो जाता। In stereolithography printers, a platform is slightly immersed into the photopolymer liquid. Only a thin layer of liquid is above the platform. The laser ray strikes the liquid and solidifies it. The platform is lowered slightly. This process repeats until the entire object is formed. अब हम 3D प्रिंटिंग के इंकजेट के तरीक़ेकार की जांच करते हैं जिसमें माया फोटोपॉलीमर्स का इस्तेमाल होता है। Now we examine the inkjet method of 3D printing using liquid photopolymers. फोटोपॉलीमर्स का माया कार्टेज में होता है। डिज़ाइन के मुताबिक प्लेटफॉर्म पर माए का एहतियात से स्प्रे करते हैं। फिर लेज़र की शुआ डिज़ाइन पर पड़ती है तो डिज़ाइन ठोस बन जाता है। The photopolymer liquid is in a cartridge. The liquid is carefully sprayed onto the platform according to the design. Then the laser ray falls on it so it becomes solid. अब हम 3D प्रिंटिंग को ग्लू से जोड़ने के तरीक़ेकार की जांच करते हैं जिसमें ठोस दानेदार का इस्तेमाल होता है। Now we examine the gluing method of 3D printing solid granules. ग्लू का इस्तेमाल करते हुए दानों को जोड़ा जाता है। इंकजेट प्रिंटर से भूरे दानों की तह पर नीले ग्लू का स्प्रे करते हैं तो नीला ग्लू तेज़ी से ठोस हो जाता है। फिर इन पर मज़ीद भूरे दानों का स्प्रे करते हैं और ये अमल दोहराते हैं जैसा कि खाके में मंजर दिखाया गया है। Glue is used to bind granules together. An inkjet printer sprays blue glue onto a layer of brown powder. The blue glue rapidly solidifies. More brown powder is applied and the process is repeated. The diagram shows the view from the top. दानों के दरमियान बहुत सी खाली जगह हैं जिसकी वजह से आइटम मजबूत नहीं होता। आइटम को मजबूत करने के लिए जगहों को किसी और मवाद से भरा जाता है। मिसाल के तौर पर सब्ज़ रेज़न या माया धात जो ठंडा होने पर मजबूत कर देता है। There are many holes between the granules, so the object is not strong. The holes can be filled with another material to strengthen the object. Green resin or liquid metal is poured into the empty spaces. This cools and solidifies. अब हम 3D प्रिंटिंग के सिंटरिंग का तरीक़ाकार की जांच करते हैं जिसमें ठोस दानेदार का इस्तेमाल होता है। Now we examine the sintering method of 3D printing solid granules. जब लेज़र की शुआ ठोस दानों पर पड़ती है तो फ़ौरन पिघल जाते हैं और फिर फ़ौरन दोबारा ठोस हो जाते हैं। जब लेज़र की शुआ का दर्जा हरारत ज़्यादा नहीं होता तो दाने मुकम्मल तौर पर पिघलते नहीं हैं। दानों के दरमियान बहुत सी खाली जगहें हैं लिहाजा ये आइटम कमज़ोर है। When the laser ray strikes the solid particles, they immediately melt and again immediately solidify. The temperature is not high, so the material is not entirely melted. There are holes in the material, so the item is weak. अब हम 3D प्रिंटिंग के फूंक मारने के तरीक़ेकार की जांच करते हैं जिसमें ठोस दानेदार का इस्तेमाल होता है। Now we examine the blowing method of 3D printing solid granules. दानों के पाउडर को लेज़र शुआ की तरफ स्प्रे किया जाता है। लेज़र शुआ पाउडर को पिघला देती है तो वो गिरने लगते हैं। ठंडा होने पर ये ठोस बन जाते हैं। आइटम मजबूत है क्योंकि कोई जगह खाली नहीं है। टेंटेलियम और टाइटेनियम जैसी धातुओं के लिए बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत की ज़रूरत होती है। नताइज दुरुस्त हैं। The material's powder is blown into a laser ray. The laser ray melts the powder and it drips. It becomes solid when it cools. The item is strong because there are no holes. Very high temperature is needed for metals like tantalum and titanium. The results are very precise. अब हम 3D प्रिंटिंग के लेमिनेटेड के तरीक़ेकार की जांच करते हैं जिसमें ठोस दानेदार का इस्तेमाल होता है। Now we examine the laminated sheets method of 3D printing. हर नीली शीट्स को लेज़र से पैटर्न में काटा जाता है और नीली शीट्स को जर्द ग्लू का इस्तेमाल करके एक साथ चिपकाया जाता है। ये तरीका दुरुस्त नहीं है
क्योंकि ग्लू की सही मिकदार की पैमाइश नहीं की जा सकती। ये तरीका डिज़ाइन को सस्ते नमूने के तौर पर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Each blue sheet is cut into a pattern with a laser. The blue sheets are glued together with yellow glue. This method is not precise because the amount of glue cannot be precisely measured. It is used for quickly making cheap samples before finalizing the design. अब हम 3D प्रिंटिंग के एक्सट्रूजन के तरीक़ेकार की जांच करते हैं जिसमें धागे का इस्तेमाल होता है। ये 3D प्रिंटिंग का सबसे मशहूर तरीका है। इस तरीके को फ्यूज्ड फिलामेंट फैब्रिकेशन FFF भी कहा जाता है। Now we examine the extrusion method of 3D printing that uses filaments. This is the most popular method of 3D printing. This method is also called fused filament fabrication FFF. धागे आमतौर पर स्पूल के शेप में फ़रोख होते हैं। ये 1.75 मिलीमीटर की मोटाई के होते हैं। धागे को प्रिंटर के ट्यूब से बाहर धकेल दिया जाता है। ट्यूब की नोक बहुत गर्म होती है और धागे को पिघला देती है। मवाद नीचे की तह पर गिरता है, ठंडा होकर ठोस बन जाता है। The material is sold as filaments in spools of 1.75 millimeter thickness. The filament is pushed out through the printer's tube. The tip of the tube is very hot and melts the filament. The material drips onto the layer below, cools and becomes solid. आइटम को प्रिंट करने के लिए 3 सिमतों में हरकत करने की ज़रूरत है। बाएं दाएं, अंदर बाहर और ऊपर नीचे। बाएं दाएं जो एक्स सिम्त में है नीले रंग में दिखाया गया है। अंदर बाहर जो वाई सिम्त में है सब्ज रंग में दिखाया गया है। ऊपर नीचे जो जेड सिम्त में है सुर्ख रंग में दिखाया गया है। To print the item, movement in 3 directions is needed. Left, right, in, out, up, down. Left, right is the x-axis shown in blue. In, out is the y-axis shown in green. Up, down is the z-axis shown in red. कंप्यूटर 3D प्रिंटर्स को 3 नंबर देकर समझाता है कि कैसे हरकत करनी है। पहला नंबर जो नीले रंग में दिखाया गया है एक्स सिम्त की पोजीशन है। दूसरा नंबर जिसे सब्ज रंग में दिखाया गया है वो वाई सिम्त की पोजीशन है। तीसरा नंबर जिसे सुर्ख में दिखाया गया है वो जेड सिम्त की पोजीशन है। The computer tells the 3D printer how to move by giving it 3 numbers. The first number is the x-axis position shown in blue. The second number is the y-axis position shown in green. The third number is the z-axis position shown in red. मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें कि 3D प्रिंटर 10-10-10 गुलाबी इब्तिदाई पोजीशन पर है। इसे 30-20 सिफर भूरा इब्तिदाई पोजीशन पर जाना चाहिए। कंप्यूटर ये हुक्म देता है 10-10-10 से 30-20 सिफर तक जाएं। इस निज़ाम को कार्टेशियन निज़ाम कहा जाता है। For example, suppose the 3D printer is at the 10-10-10 pink start position. It must move to the 30-20-0 brown end position. The command is from 10-10-10 go to 30-20-0. This system is called the Cartesian system. एक और निज़ाम डेल्टा निज़ाम है। तीनों सिमतों के इब्तिदाई पोजीशन और इख्तितामी पोजीशनों के दरमियानी फ़र्क का हिसाब लगाया जाता है। इस मिसाल में दरमियानी फ़र्क एक्स सिम्त में -20, वाई सिम्त में -10, जेड सिम्त में -10 है। कंप्यूटर ये हुक्म देता है एक्स सिम्त में -20 जाओ, वाई सिम्त में -10 जाओ, जेड सिम्त में -10 जाओ। कार्टेशियन और डेल्टा दोनों तरीके एक ही नतीजा देते हैं। Another system is called the delta system. The difference between the start position and end position in all 3 directions is calculated. In this example, the difference is +20 in the x direction, +10 in the y direction, and -10 in the z direction. The computer command is +20, +10, -10. Both the Cartesian and delta methods give the same result. अब हम एक्सट्रूजन किस्म के 3D प्रिंटर्स का जायज़ा लेते हैं। खाके में सब्ज धागे का स्पूल और सब्ज धागा आइटम के प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सब्ज धागा सुर्ख हेड से गुजर रहा है। यह हेड गर्म है। सब्ज धागा पिघलता है और जामनी एक्सट्रूजन के ज़रिए बाहर बह जाता है। इस तरह से आइटम की तह पे तह बनाई जाती है।
Now we examine the structure of an extrusion type of 3D printer. In the diagram, we see a spool of green thread and a green thread being used to print the item. The green thread passes through the red head, which is heated. The green thread melts and flows out through the purple extruder to create the item layer by layer. सब्ज आइटम को ठंडा और ठोस होने के लिए कुछ वक्त की ज़रूरत है। जब तक ठोस नहीं है उसे पकड़ने के लिए गुलाबी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। गुलाबी सपोर्ट मुख्तलिफ मवाद से बनाए जाते हैं, जैसे बाद में आसानी से निकाला जा सकता है, मिसाल के तौर पर मोम। The green item needs pink supports to hold it while it cools and solidifies. The pink supports are a different material that can be easily removed afterwards, for example wax. सुर्ख हेड स्टील के बाजू के साथ मुंसलिक हैं। स्टील के बाजू स्टील फ्रेम से मुंसलिक हैं। स्टील के बाजू एक्स सिम्प में दाएं बाएं और वाई सिम्प में अंदर बाहर की तरफ हरकत करते हैं। स्टील के बाजू जेड सिम्प में ऊपर नीचे नहीं जाते। सब्ज आइटम भूरे प्लेटफॉर्म पर बनाए जाते हैं। स्टील के फ्रेम भूरे प्लेटफॉर्म को जेड सिम्प में तह पे तह ऊंचे नीचे करते हुए ले जाते हैं। The red head is attached to the steel arm. The steel arm is attached to the steel frame. The steel arm moves left-right in the X direction and in-out in the Y direction. The steel arm does not move up-down in the Z direction. The green item is built on the brown platform. The steel frame moves the brown platform up-down in the Z direction, layer by layer. 2021 से तुर्की की सरकारी एजेंसी टीका ने कई ममालिक में तालीम और तहकीक के लिए 3D प्रिंटिंग के मराकज़ कायम किए। तंजानिया, मोंटेनेग्रो, ट्यूनिस, सूडान, कोलंबिया, बोस्निया और हर्ज़ेगोविना, मंगोलिया वगैरह। आप टीका की सरकारी एजेंसी से रहनुमाई और मदद हासिल कर सकते हैं। Since 2021, the Turkish government agency TIKA has established 3D printing centers for training and research in many countries: Tanzania, Montenegro, Tunisia, Sudan, Colombia, Bosnia, Herzegovina, Mongolia, etc. You can ask TIKA for help. नाहिदा शाहिदा को कहती है 3D प्रिंटर्स की दीगर इकसाम भी इसी तरह की होती है। शाहिदा नाहिदा को कहती है अब 3D प्रिंटिंग वाज़े तौर पर समझ में आ गई। समझाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Nahida says to Shahida, other types of 3D printers are similar. Shahida says to Nahida, thank you for explaining. Now 3D printing is clear. स्कूलों के तुलबा के लिए वजाहत को आसान बताया गया है। देखने के लिए आपका शुक्रिया। अगर ये वीडियो कारआमद थी तो बराह करम इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़। The explanation was greatly simplified for school students. Thank you for watching. If this video was useful, please can you like and share it and subscribe to the channel. Goodbye.